भारत 24 आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कोविड के नए वेरिएंट की दस्तक देश में। केरल में मिला कोविड का नया JN.1 सब वेरिएंट। इस कोविड सब वेरिएंट ने एक दिन में 4 लोगों की जान ले ली। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने मॉनिटरिंग की बात कही है। यूपी में भी एक कोविड मरीज की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1701 एक्टिव मरीज हैं। रविवार को 335 नए मामले दर्ज हुए। कर्नाटक सरकार ने JN.1 के लिए जारी कर दिया अलर्ट। सिंगापुर में एक हफ्ते में सामने आ चुके हैं 56,000 नए कोविड के केस। अक्षय मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। अक्षय, ये मामला बहुत ज्यादा चिंताजनक, कोविड का नया सब वेरिएंट मिला है, क्या इसको लेकर के अलर्टनेस? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि चीन से उत्पन्न हुआ कोविड वायरस एक बार फिर से भारत में भी दस्तक दे रहा है और इसको लेकर के अब मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये मानना है कि लगभग 1701 एक्टिव मरीज यहाँ पर अभी हैं। और खास बात यह है कि रविवार को जिस तरह से 335 नए मरीज सामने आए हैं, उसको लेकर के अब निश्चित रूप से चिंता बढ़ गई है। खास बात यह है कि चीन के अलावा अगर देखा जाए तो सिंगापुर में भी काफी मामले सामने आ चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में 9 दिसंबर को वहां पर देखा जाए तो 56,000 नए कोविड केस आए थे। कहा जा सकता है कि एक बार फिर से लोगों को कोरोना डराने लगा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का जो मानना है कि वो उतना खतरनाक नहीं है। हालांकि जिस तरह से केरल में 4 मरीजों की मौत हुई है और तमिलनाडु में 1 मरीज की मौत हो गई है, यूपी में भी 1 मरीज की मौत होने की खबर है। तो साफ तौर पर है कि अलर्टनेस जरूरी है। केरल में भी इसीलिए अलर्ट जारी किया है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए है। जल्द ही ये किया जा सकता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की अपील की जाए ताकि इस नए कोविड वेरिएंट से बचा जा सके। और JN.1 सब वेरिएंट है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी। अक्षय, जब भी कोविड का नया वेरिएंट सामने आता है, मन मस्तिष्क में वही तस्वीरें जो कि पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान हमने देखी थी, वही सामने आ जाता है। लेकिन उस वक्त के हालात और अभी के हालात बहुत अलग हैं। अब लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, अब बच्चे भी सुरक्षित हो चुके हैं क्योंकि उनमें भी कोविड टीका को लेकर के कदम बढ़ाया गया है। लेकिन क्या अभी भी खतरे की घंटी क्या बज रही है? क्या अभी भी हालात खतरनाक हो सकते हैं? देखिए, जो जानकार सूत्रों का मानना है और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी कोरोना वेरिएंट खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ठंड बढ़ने के साथ ही एक्टिवनेस उसमें ज्यादा आ सकती है। और क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन करा दिया है। ऐसे में इसकी संभावना कम है कि भारत में उतना इफेक्टिव हो पाए। लेकिन जिस तरह से केरल में मौत का सामने आया है, यूपी में ही 1 मरीज की मौत हो गई है और जैसा मैंने जिक्र किया कि तमिलनाडु में भी 1 मरीज की मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं घबराहट जरूर पैदा करता है। और रविवार को 355 नए मरीज का सामने वाला ये बताता है कि भीड़ भाड़ में जाने से लोगों को जरूर बचने की सलाह जल्दी ही मंत्रालय जारी कर सकता है। गाइडलाइंस कुछ जारी की जा सकती है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तक कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है, लेकिन केरल सरकार ने जरूर गाइडलाइंस जारी करना शुरू कर दिया है और वहां पर लोगों को भीड़ भाड़ से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि अगर मंत्र वही है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और इसी का ख्याल रखना है। बहुत धन्यवाद अक्षय, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दुनिया के लिए कोरोना महामारी किसी त्रासदी से कम नहीं है। किसी तरह कोरोना पर तो भारत और दुनिया के बाकी देशों ने विजय हासिल कर ली, लेकिन इस बार भी एक खतरा मुंह बाए खड़ा है। पहले चीन में बच्चों को रहस्यमय निमोनिया ने अपनी गिरफ्त में लिया और अब चीन में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक से हड़कंप मचा है। चीन में अब कोविड सब वेरिएंट JN.1 के 7 नए मामले दर्ज हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि भारत में भी केरल में इसने दस्तक दे दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन में कोरोना रिटर्न्स, दुनिया की बड़ी टेंशन। चीन से निकला कोरोना पूरी दुनिया के लिए आफत बनकर आया। साल 2020 और 21 में कोरोना वायरस ने ऐसा कोहराम मचाया कि लाशों के ढेर लग गए। अधिकारी महोदय द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन कर्फ्यू बताया गया है। हंसते मुस्कुराते चेहरे खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। घरों में कैद पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थी कि आखिर कोरोना को कैसे मात दी जाए।
अस्पताल में लंबी लंबी मरीजों की लाइनें, कोरोना से जूझते तड़पते मरीज हर दिन लाखों की संख्या में दम तोड़ रहे थे। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हो गई थी, यहाँ तक कि शमशान में भी शवों को जलाने के लिए जगह कम पड़ गई। दुनिया के लिए कोरोना महामारी किसी त्रासदी से कम नहीं है। किसी तरह कोरोना पर तो भारत और दुनिया के बाकी देशों ने विजय हासिल कर ली, लेकिन इस बार भी एक खतरा मुंह बाएं खड़ा है। ये दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर 2021 की और दूसरी तस्वीर 2023 में नवंबर महीने की। साल 2021 और 23 की तस्वीर चीन से आप देख रहे हैं। दरअसल चीन में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक से हड़कंप मच गया। चीन में अब कोविड सब वेरिएंट JN.1 के 7 नए केस सामने आए हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के मुताबिक JN.1 वायरस कोविड-19 के BA.2.86 वेरिएंट का सब वेरिएंट है। नया कोविड वेरिएंट BA.2.86 की ही फैमिली का है। इसे पिरुला भी कहा जाता है, जो कि ओमिक्रॉन से आया। JN.1 को पहली बार सितंबर 2023 में अमेरिका में पाया गया था। 8 दिसंबर तक JN.1 अमेरिका में नए कोविड के कुल मामलों का 15 से 29% है। स्पाइक प्रोटीन में JN.1 और BA.2.86 के बीच केवल एक बदलाव है। SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंस बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला वर्जन है। अमेरिकी एजेंसी CDC ने आशंका जताई कि JN.1 की वजह से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। उधर अमेरिका में एक और नए वेरिएंट HV.1 ने परेशानी भी बढ़ा दी। वहीं कोविड का नया वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है। केरल में कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आ गया। 79 वर्षीय महिला के सैंपल की 18 नवंबर को RT-PCR जांच की गई थी, जो कि संक्रमित पाया गया। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे। सबसे पहले भारत में सिंगापुर में एक भारतीय यात्री में कोविड-19 के JN.1 संक्रमण का पता चला था और उसने 25 अक्टूबर को सिंगापुर की यात्रा की थी। कोविड-19 के दूसरे वेरिएंट से अलग इसके लक्षण बताए जा रहे हैं। फिलहाल सिम्टम्स सामान्य ही माने जा रहे हैं। बुखार, लगातार खांसना, जल्दी थकान होना, नाक बंद या जाम होना, नाक का बहना, दस्त, सिर में दर्द इसके सिम्टम्स हैं। हमारा मकसद डराना नहीं बल्कि सावधान करना है, क्योंकि चीनी वायरस ने किस तरह से पूरी दुनिया को लॉक कर दिया था और हर तरफ हाहाकार मच गया था, वो तस्वीरें किसी भी कीमत पर फिर से दुनिया का कोई भी देश नहीं देखना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात काशी के कर्म पथ, मोदी के विजय पथ की। बड़ी खबर यह कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन